बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। जैसे ही बौने ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, खबरदार अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। ऐसा कहते हुए वह घर से बाहर चली गई। फिर चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उसमें से एक बौना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, अरे रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सजा दे दे मुझे। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मारकर भगा देता है, पर तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो। लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम तन्वी है और ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना भला बुरा ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। ये सब सुनकर बिल्ली ने अपना दूध खत्म किया और वहां से चली गई और तन्वी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े भी धुलकर प्रेस किए हुए थे। कमरा एकदम साफ था, ये देखकर तन्वी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन तन्वी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा फैला दिया और सारे बर्तन भी गंदे करके रख दिए और तन्वी को गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा तुझे। ऐसा कहकर वह घर से चली गई। तन्वी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बौने देख ही रहे थे कि उसी वक्त तन्वी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर तन्वी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा क्या तन्वी? तन्वी ने अपना दुख ना बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करने लग गई। यह सब तन्वी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों ना मैं इस बौनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर तन्वी की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में तन्वी की पिटाई करने लग जाती है। बता कहाँ है बौने? जब तक मैं घर आई कहाँ चले गए वे सारे बौने? मुझे नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो बस एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात न सुनी और तन्वी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त तन्वी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने सब देख भी लिया कि तुम तन्वी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से तन्वी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और तन्वी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर तन्वी डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। हेलो दोस्तों,
तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।